अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर लेक्चर जो है वो मौजूद है और इस बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। इस पर आज बात है और उम्मीद है कि स्टूडेंट जो है वो इसको समझेंगे। और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पर आज हमारी बात है और इसमें सबसे जो ज़रूरी एलिमेंट है कि वो ये कि हमने पहले ये समझना है कि ये डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे क्या होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल लिखी हुई है जी कि अहमद और बिलाल। डायरेक्ट का तस्वुर जो है वो समझने के लिए ज़रूरी है कि अहमद और बिलाल दो स्टूडेंट हैं, उनके दरमियान में एक बातचीत हो रही है और वो अहमद जो है वो बिलाल से, बिलाल अहमद से बात करता है। तो यानी अहमद की बिलाल के साथ, बिलाल की अहमद के साथ जो बात होगी इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और ये वाली जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड आई प्ले क्रिकेट, ये डायरेक्ट स्पीच की एक एग्जाम्पल है। और अब अहमद और बिलाल के दरमियान में जो होने वाली बात है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, क्योंकि उसके दरमियान में कोई जो है वो वास्ता नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब अहमद और बिलाल की बात जो है वो ये वाली आपकी एग्जाम्पल जो है वो पूरी कर रही है। अब अहमद और बिलाल की बात को जब जावेद, जे जो है वो जावेद के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अहमद और बिलाल की बात जब जावेद के सामने जाकर की जाएगी तो उसमें फिर हम लोग जो है वो इन दोनों के दरमियान में जो बात हुई है उसमें या कमी करेंगे या इजाफा करेंगे, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ये कमी और इजाफा जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। अगर समझने के लिए दोबारा से मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि दो लोगों के दरमियान में होने वाली बातचीत को डायरेक्ट स्पीच, और उन्हीं की बात को आगे किसी और शख्स के सामने जब पेश किया जाता है तो उन दोनों की बात में या कमी की जाएगी या इजाफा किया जाएगा। ये कमी जो और इजाफा जो है इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो आज जो ये सेंटेंस एक आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले तो रीड करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरह से इसको रीड करें। रीडिंग के लिए ये स्टूडेंट आप ये करेंगे कि ये सामने जो नंबर 1 पर ही लिखा हुआ है इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे और ये हमेशा जो इसका पहला अल्फाबेट एच है ये वाला, तो ये कैपिटलाइज ही होता है। इसके बाद ही स्टैंड फॉर, ही के बाद जो है वो सेज आता है। तो सेज हमें बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में आता है तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है उसको चेंज नहीं करते हैं। अब थोड़ी सी इस पर डिटेल में बातचीत अगर की जाए तो डियर स्टूडेंट, ये जो पहले वाला एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम नाम देते हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच है। यहाँ से ही से लेकर इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो एरिया होगा ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक वर्ब जो है वो पाया जाता है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया रिपोर्टिंग स्पीच और इसमें पाया जाने वाला जो वर्ब है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब ये जो नीचे कॉमा लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और ऊपर वाले जो दोनों हैं इनको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। तो इस तरह से साथ साथ चीज़ें आ रही हैं, उनको हम लोग साथ साथ में डिस्कशन में भी लेकर आ रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए कोई परेशानी ना हो। और डियर स्टूडेंट, अब ये जो मामला है यहाँ से लेकर सेकंड पार्ट जो इसका सेंटेंस का होगा, ये सेकंड पार्ट सेंटेंस का जो है वो इसको हम कहते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच।
ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और इसमें आने वाला ये जो वर्ब है, ये वाला, इसको हम कहेंगे ये रिपोर्टेड वर्ब है। और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और लास्ट में फुल स्टॉप। ये डियर स्टूडेंट पहला हिस्सा जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें पाया जाने वाला वर्ब जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है जो कि इसी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें पाया जाने वाला जो वर्ब है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब का नाम देते हैं। लीजिए स्टूडेंट, अब हम इसको जो पहले डायरेक्ट था, जिस तरह से है अहमद और बिलाल की आपको एग्जांपल दी, अब ये बात जो है वो जावेद के सामने जा रही है। ये डियर स्टूडेंट आपका था डायरेक्ट, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले आपको बता दिया बात कि सबसे पहला जो काम हम करेंगे जो ही है डियर स्टूडेंट, इसका जो ही है ये इसी तरह से आ जाएगा। तो वी आर फॉलोइंग द ग्रामर रूल्स। जो भी ये बातें हो रही हैं ग्रामर रूल्स के मुताबिक हैं और आप इसमें अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर इसमें बेहतरी पैदा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेज है ये इसी तरह से आपका जो पहले डायरेक्ट था ये भी उसी तरह से नीचे आ जाएगा और इसको सेज को भी हम इसी तरह से लिख लेंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि ये डायरेक्ट स्पीच की लाइन थी, अब ये इनडायरेक्ट स्पीच की लाइन है। तो यहाँ कॉमास को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर दैट लगाएंगे। तो इस सिलसिले में ये भी बात याद रहे कि हर जगह पर दैट नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई शेप यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ पर फिर जो है वो दैट लगाएंगे। इसके अलावा जो है वो हर सेंटेंस जो है उसकी एक अपनी जो है खासियत होती है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो लगाते हैं। लेकिन ये वाला जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी तो उसके मुताबिक यहाँ पर आप दैट ही लगाते हैं और ये हमारा रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो आई है यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन के तौर पर आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के तौर पर आ रहा है। फर्स्ट पर्सन जो है वो आई फर्स्ट पर्सन है। इसको रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ चेंज करें। मैं दोबारा आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ, और से सुनिएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके साथ इसको ये वाला जो प्रोनाउन है उसको चेंज करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन, ये रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला जो आई फर्स्ट पर्सन है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ही आ जाएगा यहाँ पर। और ये भी बात याद रहे कि अगर इस प्रोनाउन की जगह पर आई के अलावा कोई और प्रोनाउन आ जाए जो चेंज होने के बाद यहाँ पर आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डियर स्टूडेंट वो उसका जो प्रोनाउन का पहला जो अल्फाबेट होगा वो स्मॉल साइज में आ जाएगा। और आई जो है वो हमेशा जिस जगह पर भी आता है अकेला, वो सेंटेंस के शुरू में, दरमियान में या आखिर में किसी जगह पर भी अगर आई की जगह बनती है, अकेला आई आता है तो वो हमेशा कैपिटल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ही आता है और यहाँ पर ही हमने लगाने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट प्ले जो इसका वर्ब है वो यहाँ पर ऐड करते हैं PLAY प्ले। क्योंकि ये स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो सेज है, इस सेज की वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ही जो है इसके साथ भी हम एस का इजाफा करेंगे और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और लास्ट में जो है वो आ जाएगा इसका क्रिकेट CRIT और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो पहले डायरेक्ट था, अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके लिए जरा दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूँ और ये फर्स्ट पर्सन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जिस तरह से मैंने ये यहाँ पर राइट किया हुआ है कि ये फर्स्ट पर्सन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये
फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा उसका जो प्रोनाउन है वो हमेशा रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। ही स्टूडेंट इसी तरह से आ गया, सेज को हम यहाँ पर इसी तरह से लिख देंगे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो उसके कॉमास को खत्म करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में दैट इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जो हमारा ये प्रोनाउन है, फर्स्ट प्रोनाउन है, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ। वो डियर स्टूडेंट ने चेंज कर दिया, प्ले जो है उसका वर्ब इस तरह से आ जाएगा। तो ही जो है वो क्योंकि सिंगुलर है, उसके साथ एस का इजाफा जरूरी है, के बाद प्रीफिक्स और फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 जो है ये इस तरह से कंप्लीट होता है। सेंटेंस नंबर 2 जो है वो यहाँ पर ये आपके लिए मौजूद है। सेंटेंस नंबर 2 की कुछ रिप्रेजेंटेशन मैंने इसके साथ भी लिखी हुई है, वो भी आप देखेंगे। अब ये स्टूडेंट, अब हमारा जो है ये प्रोनाउन जो सेकंड प्रोनाउन है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी फर्स्ट पर्सन है ये वाला, और सेकंड पर्सन यू के तौर पर अब आप ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शुरू हुई इसकी सेकंड पर्सन के हवाले से। स्टूडेंट्स दोबारा से यहाँ पर लिखा हुआ ही सेज टू जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस थोड़ा उससे डिफर है, तो इसको हम लोग जो है वो डिफरेंट एंगल से इसको ट्रीट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ है तो इसके सामने हम टेंथ लिखेंगे। अब एक बात सामने आती है कि इसको सेज में ही रहने देते तो भी ठीक था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये हो जाएगी कि स्टूडेंट सेज टू को आपने टेल्स में चेंज करना है। जब टेल्स में चेंज करना है तो उसके बाद टू की गुंजाइश नहीं रहती। और कब करना है? जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आए तो आपने ये जो सेज टू है इसको टेल्स में चेंज करना होता है। तो हमने सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया। दोबारा से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो सेंटेंस है। तो इसके बाद जो है वो हमने मी राइट यहाँ पे कर दिया। ये स्टूडेंट डायरेक्ट था, अब ये इनडायरेक्ट यहाँ पर राइट कर दिया। कॉमास को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर दैट लिखेंगे। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, इसको एक और एंगल से भी स्टूडेंट लिखा जा सकता है कि यहाँ पर हम सिर्फ 1 लिख दें, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो उसके ऊपर हम लोग 2 लिख दें। एक हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, और उसमें लिखा हुआ है ही, ये उसी तरह से वैसे जैसे काउंटिंग होती है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। ही लिखा, इसके ऊपर 1 लिख दें। यहाँ पर कुछ भी है इसके ऊपर 2 लिख दें। तो स्टूडेंट जो भी इसके प्रोनाउन होंगे, मिसाल के तौर पर पीछे वाले सेंटेंस में अगर आप लोग देखें तो वहां पर फर्स्ट पर्सन था। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ जाता, मिसाल के तौर पर आई आ जाता, यहाँ पर आई आ जाता स्टूडेंट, तो आपने इसके ऊपर 1 लिखना था, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के साथ चेंज होना था। ये मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट क्योंकि ये वाला जो है ये सेकंड पर्सन है, ये देखिएगा सेकंड पर्सन है, ये रहा सेकंड पर्सन आपका, इसको इस तरह से लिखते हैं, और ये रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर मी है, तो इसका जो सब्जेक्टिव शेप होगी वो यहाँ पर आई आ जाएगी। सब्जेक्टिव शेप यहाँ पर आई आ जाएगी। आई के बाद जो है वो हम लोग यहाँ पर एम लिखेंगे। जब एम लिख दिया तो एम के बाद जो है वो यहाँ पर वर्किंग आ गया। वर्किंग के बाद स्टूडेंट जो है वो इसके जो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड हैं वो खत्म हो जाएंगे, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप या पीरियड जो है वो आ जाएगा। तो इस पीरियड को हम लोग लास्ट में राइट कर देंगे। तो मैं दोबारा से आपके लिए इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। स्टूडेंट ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड, यू आर वर्किंग फुल स्टॉप। ही जो है वो उसी तरह से आ गया। सेज टू को डियर स्टूडेंट्स हमने टेल्स में चेंज करना है। जब टेल्स में चेंज करेंगे तो फिर इसके बाद टू की जरूरत नहीं रहती है।
और करते कब हैं, जब ये वाला जो वर्ब है इसके बाद जब टू प्रीपोजिशन होगी तो प्रीपोजिशन के बाद जो है वो एक ऑब्जेक्ट जब लिखा हुआ होगा तो फिर हम लोग सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। कॉमर्स की एलिमिनेशन के लिए यहाँ पर दैट लगा देंगे। यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होना है और यहाँ पर आई आ जाएगा। आई के बाद जो है वो एम की सूरत में अपना हेल्पिंग वर्ब लेता है और लास्ट में वर्किंग के बाद फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस नंबर 2 जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एग्जाम्पल्स में से शामिल था इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम लोग ये देख लें तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि प्रोनाउन चेंज यू सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो इन चीज़ों को भी देखा जा सकता है। अब डियर स्टूडेंट हमारे यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट सामने आती है और ये है थर्ड पर्सन पर बेस करता हुआ ये हमारा सेंटेंस जो है वो मौजूद है। यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड, दे वर्क हार्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये हमारे दोनों जो हैं वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की सूरत में कंप्लीट हुए। अब हमारी बात जो है वो थर्ड पर्सन से जो है वो बेस कर रही है। यू इसी तरह से राइट कर देंगे हम लोग, से भी इसी तरह से आ जाएगा। ये डायरेक्ट था, अब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे। कॉमास की एलिमिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पर जेड लगाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है डियर स्टूडेंट वो ये कि चूंकि ये दे थर्ड पर्सन है, एन का मीनिंग है नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ये स्पेशल केस इसमें मौजूद है। लेकिन ये यहाँ तक भी हमने देखना होता है कि डायरेक्ट में ये वाला जो अल्फाबेट है ये भी कैपिटल आता है और इधर से रिपोर्टेड स्पीच का पहला जो अल्फाबेट है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। लेकिन हम लोग जब यहाँ इसको इनडायरेक्ट में राइट करेंगे तो ये स्मॉल साइज में आता है। तो ये भी बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। इसके बाद ये वो आ जाएगा, वो के बाद जो है वो हार्ड और कॉमास इसके जो है वो खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। पहले सेंटेंस जो है वो दो हिस्सों में था, अब एक ही तरीके से जो बात है वो हो रही है। इसी तरह से अगर मैं दोबारा से इसको एलैबोरेट आपके लिए कर देता हूँ कि यू डायरेक्ट स्पीच थी और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसे हम कहते हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच है। पहले वाला हिस्सा इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और इसमें पाया जाने वाला ये जो वर्ब है इसको हम कहेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड, डे से लेकर लास्ट फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा को में शामिल करके इसे हम कहते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच में पाया जाने वाला जो वर्ब है उसको हम कहते हैं कि ये रिपोर्टेड वर्ब है। इसको जब इनडायरेक्ट में किया तो ये इनडायरेक्ट में इसी तरह से को हम इसी तरह राइट कर देंगे, कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगा देंगे और दे का जो टी पहले कैपिटल था अब उसको स्मॉल में कर देंगे और इसके बाद जो है वो वर्क दे को डियर स्टूडेंट इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि ये दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के ऊपर एन लिखा हुआ है और ये एन का मीनिंग है नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। तो अब स्टूडेंट ये कुछ साथ में चीज़ें भी लिखी हुई हैं, मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो किया है इन चीज़ों को कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर यहाँ पर दैट आता है। ये इसको जनरलाइज करने के लिए है कि आप लोग जो है वो इन चीज़ों को ज़रा जनरल तौर पर भी देख सकते हैं। अगर आई जो है वो इस एरिया में आ जाता है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन के तौर पर इसको हम ही के साथ चेंज करें। फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसने हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के साथ चेंज होना होता है।
और इसी तरह से स्टूडेंट जो ही है वो ही के साथ ये प्लेस आ जाता है और कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप भी लगाते हैं। सेज टू भी अगर जहाँ पर भी आ जाता है स्टूडेंट्स उसको टेंस में चेंज करते हैं। और जब करते हैं जब वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आए। जब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा तो हम सेज टू को टेंस में चेंज करेंगे। जब टेंस में चेंज कर दिया तो फिर उसके बाद टू की गुंजाइश नहीं रहती। कॉमास की एलिमिनेशन के लिए ये जो हमारे प्रोनाउन हैं, ये वाले जो हमारे सेंटेंस हैं, ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बेस करते हैं। इसलिए इन कॉमास को खत्म करने के लिए हमेशा दैट लगाया जाता है। यू जो है ये सेकंड पर्सन है। अब देख रहे हैं यू सेकंड पर्सन है, यहाँ से भी देखा जा सकता है। इसको जो है वो मी इसके साथ चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखना था नंबर 2, ये राइट कर देता हूँ। सेकंड पर्सन से इसके साथ चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन होगा तो उसने इसके साथ चेंज होगा। और ये अगर ये थर्ड पर्सन आपके सामने है, अच्छा ये बाद में देख लेते हैं। आई जो है वो इसके साथ एम आता है। ये मैंने एम जो है वो यहाँ पर लिख दिया। आई के साथ एम आता है और लास्ट में फुल स्टॉप। और से जो है डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये से जो है ये से की सूरत में यहाँ पर आ जाता है। ये डायरेक्ट है, ये मैंने लिखा हुआ डायरेक्ट के लिए और ये इनडायरेक्ट। और इन्वर्टेड कॉमास की दोबारा से एलिमिनेशन के लिए दैट लगाते हैं। और दे जो है क्योंकि स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन एंड नो चेंज, उसी तरह से इसको राइट कर देंगे। लेकिन बात जो है वो इम्पोर्टेंट ये हो जाएगी कि जो दे का टी था डायरेक्ट में वो कैपिटल था, लेकिन जब इनडायरेक्ट में आया तो वो जो टी है वो स्मॉल लेटर में आता है। ये इस तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है वो यहाँ मैंने आपके लिए लेक्चर की सूरत में डिलीवर कर दिया है। उम्मीद है कि आप ये जो है चीज़ें यहाँ पर लेक्चर के तौर पर आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, आप इनको ज़रूर तौर पर जो है वो खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। एंड इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम you may consult me there in the channel of YouTube. Thank you very much.